पाकिस्तानी लिबरल्स के एक तरफ रॉ खड़ी है और दूसरी तरफ सीआईए। भारत में इनको रॉ का एजेंट शेखर गुप्ता सपोर्ट करता है और अमेरिका में सीआईए का एजेंट हुसैन हक्कानी, जिसकी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान को बर्बाद होता हुआ देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर आपने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को समझना है तो आप मोमबत्ती माफिया की रूह रवा आयशा सदीका का कॉलम पढ़ें। दोस्तों, चंद दिन पहले जनरल फैज हमीद की बतौर नए डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट हुई, जो कि एक नॉर्मल और रूटीन की बात थी और पाकिस्तान में यह खबर एक बहुत ही अमूमी खबर थी। जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं, लोगों ने नए चीफ को डिस्कस किया और आगे बढ़ गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस नई तकर्री पर तीन अतराफ से शदीद तरीन रद्द अमल सामने आया और हम हैरान हैं कि ये तीन दरअसल कहने को तो तीन हैं, लेकिन ये ना तो 3 में हैं और ना ही 13 में। ये लोग बेगानी शादी में दीवाने आखिर क्यों हुए पड़े हैं? ये तीन तबके जो जनरल फैज हमीद की बतौर आईएसआई चीफ तकर्री से सख्त परेशान है, इनमें अव्वल भारत है, दोम अमेरिका है और तीसरा तबका वो तीसरी दुनिया है जो पाकिस्तान में लिबरल्स या मोमबत्ती माफिया कहलाए जाते हैं। इनके मर्दों को देख लें, बात कम करते हैं और लचकते ज्यादा हैं, और इनकी औरतों को देख लें, कहने को तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती हैं, लेकिन कसम ले लें जो कभी इन्होंने अपने जिस्मों को अपना समझकर उनका ख्याल रखा हो। एक से बढ़कर एक मोटी ताजी आंटी है कि भैंस भी देखे तो इनको दुपट्टा बदल बहन बना ले। बंदा पूछे अगर तुमने ये जिस्म अपनी मर्जी से बनाया है तो फिर दूर फिटे मुंह तुम्हारी मर्जी का, जिसका अंजाम ऐसा भयानक हो। इसी तबके को मैं तीसरी दुनिया इसलिए कहता हूं क्योंकि ये तबका रेलू कट्टों का तबका है। इनके मर्द औरतों की तरह हैं और औरतें मर्दों की तरह, यानी अजीब काडमस मचा हुआ है। चलिए खैर, दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। जनरल फैज हमीद की अपॉइंटमेंट पर अमेरिका, भारत और पाकिस्तानी लिबरल्स को शदीद मिर्चें लगी हुई हैं और अगर आपको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को समझना है तो आप इस लिबरल फैशिस्ट औरत आयशा सदीका का कॉलम पढ़ लें, जिसमें इस फॉरेन एजेंट ने मुसलसल झूठ बोले और प्रोपेगेंडा किया, जो साफ बताता है कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद बैनुल अक़वामी दुनिया को यह बावर करवाना है कि जनरल फैज हमीद बतौर आईएसआई चीफ दरअसल यहां सियासी निजाम में फौजी मुदाखलत के हामी है और आने वाले दिनों में अगर वो तमाम बातें होती हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान में एहतसाबी अमल चल रहा है तो उसको ये फौजी मुदाखलत के नाम से दुनिया के सामने बेचेंगे कि ये देखें, हमने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में फौज सियासतदानों को निशाना बना रही है, जबकि हकीकत ये है कि इन करप्ट लोगों को अदालतें सजाएं दे रही हैं और सिविल इदारे तहकीकात कर रहे हैं। आयशा सदीका ने अपने कॉलम में फौज के अंदरूनी एहतसाब को जनरल बाजवा का इंतकाम कहा और यहां तक लिखा कि जनरल बाजवा ने 3 फौजियों को सजाएं दी। यह जुमला दरअसल बैरूनी दुनिया को दिखाने के लिए था, जिसका मतलब था कि आर्मी चीफ जिसको चाहे टांग दे, और यहां तक लिखा गया कि अपने सोर्सेज की बुनियाद पर, जो कि गलत सोर्सेज हैं, यह क्लेम किया गया कि जनरल बाजवा ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि मैं इनको उल्टा टांग दूंगा। यह सब झूठ है। ये सब चाहते हैं कि यह फौज का अंदरूनी एहतसाबी अमल था, इसमें जनरल बाजवा का जरा बराबर भी असर रसूख नहीं था। इसके अलावा भी आयशा सदीका ने बहुत झूठ बोले, जैसे कि आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को लाने से एमआई और आईएसआई के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और फौज के अंदर से मुखालिफ जज्बात उठ रहे हैं। यह सब कुछ मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा है, जिसके मुतल्लिक इस कॉलम के फौरन बाद ही डीजीआईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ट्वीट किया और यह पैगाम दिया कि कुछ गैर मुतल्लका लोग मुसलसल अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जवान जानते हैं कि इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। आयशा सदीका के इस कॉलम को भारत और अमेरिका में हाथों हाथ लिया जा रहा है और हुसैन हक्कानी की सरबराही में अमेरिका में इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ शदीद लॉबिंग की जा रही है। यहां आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी लिबरल्स और भारतीय मीडिया का इस वक्त बहुत ही गहरा साथ है और ये दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज पर है।
भारत में जितना भी झूठ लिखा और बोला जाता है वो तमाम जाली फैक्ट्स एंड फिगर्स दरअसल यहां के लिबरल्स ही इनको मुहैया करते हैं। आयशा सदीका भारतीय जरीदे दी प्रिंट के पे रोल पर है। ये मैगजीन रॉ के फंड से चलता है। अगर ये कहा जाए कि रॉ दी प्रिंट को पैसे देती है और दी प्रिंट आयशा सदीका को कॉलम्स लिखने के पैसे देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि रॉ ही आयशा सदीका को पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ कॉलम्स लिखवाती है। यहां पर यह बात भी काबिल गौर है कि आयशा सदीका के दी प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता के साथ जाती और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली नोयत के ताल्लुकात हैं। और ये शेखर गुप्ता वही है जो अपनी पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से मशहूर है और इस बात का सबसे बड़ा हामी है कि पाकिस्तान पर एटमी हमला करके खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। पाकिस्तानी लिबरल्स के एक तरफ रॉ खड़ी है और दूसरी तरफ CIA। भारत में इनको रॉ का एजेंट शेखर गुप्ता सपोर्ट करता है और अमेरिका में CIA का एजेंट हुसैन हक्कानी, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान को बर्बाद होता देखना। जनरल फैज हमीद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होंगे और ये बात मैं अपने सोर्सेज की बुनियाद पर बता रहा हूं कि वो इस वक्त रॉ, लिबरल और CIA के गठजोड़ को बहुत गौर से देख रहे हैं और वो ये गठजोड़ बहुत जल्द तोड़ेंगे और इसीलिए इन लिबरल्स की चीखें निकली हुई हैं।